वेकेशन को स्पेंड करने के लिए हमने प्लान किया कि हम दार्जिलिंग चलेंगे। तो हमारी ट्रेन दिल्ली से थी और हम पानीपत से दिल्ली कार से गए थे। फिर हमारी ट्रेन दिल्ली निज़ामुद्दीन से थी और जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन सुबह बारिश हो रही थी। अब हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और हमारी ट्रेन आने में भी टाइम था, तो हमने सोचा कुछ वीडियो शूट कर ली जाए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन आने वाली थी, तो हम ट्रेन में अपनी सीट लेकर बैठ चुके थे। उसके बाद कुछ टाइम बाद टीटी आ गया था और फिर उसके बाद हमने अपना सामान वगैरह सेट करने के बाद हम बैठ गए थे। पूरा दिन टाइम स्पेंड के बाद करने के बाद अब रात हो चुकी है, सब लोग सो गए थे तो हम भी सो गए थे। और फिर उसके बाद सुबह मॉर्निंग में हम उठे, हमने ब्रेकफास्ट हमें हमारी ट्रेन में ही मिला। हमने ऐसे करने के बाद कुछ देर बाद स्टेशन आने ही वाला था। हमने सुबह 11 बजे ट्रेन गए थे और नेक्स्ट डे हमें वह उसने 11-12 बजे से उतारा था और हमें इसने सिलीगुड़ी उतारा था और वहाँ से दार्जिलिंग का रास्ता 2 से 3 घंटे का था, पर ट्रैफिक की वजह से हमें 4 से 5 घंटे लग गए थे। और हम यह सुंदर से बीच का दृश्य जो आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम दार्जिलिंग पहुँचने ही वाले थे। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग बहुत लंबा है। फिर थोड़े टाइम बाद ये जो आप देख रहे हो दार्जिलिंग की सड़कें हैं, ये लोकल मार्केट है, लोकल लोग रहते हैं। इससे थोड़ा आगे जाके टूरिस्ट प्लेस आएगा जहाँ पर दार्जिलिंग हम घूम सकते हैं। तो यहाँ से हमें सिर्फ चाइनीज़ लोग, नेपाली और वेस्ट बंगाल के ही लोग दिख रहे थे। तो ऑलमोस्ट हम पहुँचने ही वाले थे। तो हमारा जो होटल था वो अप्सरा था। हम अप्सरा में ही हमने 6-7 दिन स्पेंड किए थे। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद हम घूमने के लिए निकल गए थे। हमने देखा कि कहाँ हम खाएंगे, थोड़ा घूम लेते हैं। थोड़ा बैठे बैठे बोर हो गए थे, हमने मार्केटिंग की, थोड़ा हम घूमे और मॉल रोड देखा। हमने इधर उधर खाने पीने का ढूंढा। सबसे पहले तो हमने वेज ढूंढा, क्योंकि यहाँ हर तरफ ही नॉन वेज मिल रहा था और हर जगह ही टी मिल रही थी, लेमन टी, ब्लैक टी, मिल्क टी। क्योंकि दार्जिलिंग में टी ही बहुत फेमस है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर चाय मिल रही थी। फिर हमने ये मॉल रोड में लोग बैठे थे, बहुत भीड़ थी और हमने भी वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कर लिया। उसके बाद हमारी फ़ोटो क्लिक करने के लिए तो कोई खुद था ही नहीं, तो हम खुद ही लगे पड़े थे। फिर उसके बाद हमने देखा खाने का, यहाँ पर हर जगह वेज नॉन वेज, ज़्यादा तो नॉन वेज मिल रहा था। फिर वहाँ पर हमने राइस लिए, पर राइस हमें कुछ खास अच्छे नहीं लगे। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप कोई वेज होटल देखो, तो उन्होंने वेज देखा, पर हर जगह ही वहाँ पर मैदे की रोटी मिल रही थी। ये डुगू ने थोड़ा सा कार चलाई, उसका मूड फ्रेश हो गया। फिर उसके बाद हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर खाना मिला।